स्लाइस एप्लीकेशन में आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि कैसे आप उसे ओपन कर सकते हो अपने फ़ोन की मदद से, क्या यूसेज है, क्या इसमें आपके कोई चार्जेस लगने वाले हैं, क्या आप फ्री में इसे ओपन कर सकते हो या फिर क्या इसमें कितने आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, किस तरीके से पेमेंट कर सकते हो, क्या IMPS कर सकते हो या UPI कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप जो है आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो स्लाइस की और उसको ओपन करने के बाद किस तरीके से आप जो है अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि उसका यूज़ किस तरीके से है, बेनिफिट क्या है, क्या कोई चार्जेस हैं, प्रॉपर कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हो और क्या आप उसमें IMPS पेमेंट कर सकते हो, क्या आप जो है UPI पेमेंट कर सकते हो स्कैन करके या बैंक ट्रांसफर, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो हो रहा होगा। यहाँ पर मैंने स्लाइस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे ओपन करके रखा हुआ, यहाँ पर मैंने इसे डाउनलोड भी कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी 1 करोड़ से ज़्यादा की डाउनलोडिंग हो चुकी है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं और 4.5 स्टार की रेटिंग है। तो रेटिंग से आपको ये अंदाजा हो जाता है कि रेटिंग काफ़ी बढ़िया है 4.5 स्टार की और लोगों ने अच्छा रिव्यू भी यहाँ पर किया हुआ। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिव्यूज़ भी थोड़े बेहतर मिल जाएंगे जो लोगों ने किया हुआ है। 4.5 स्टार की रेटिंग दी गई है। लेकिन बात कुछ इस तरीके से भी आती है फ्यूचर में कि आप क्या किस तरीके से ज़्यादा पेमेंट करते हो, क्या चार्जेस वगैरह लगते हैं कि नहीं लगते हैं, इजीली आप इसे यूज़ कर पाओगे नहीं UPI के लिए, IMPS के लिए, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन पेमेंट वगैरह करते हैं, बैंक ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को देखो एंड तक, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन करना होता है और यहाँ पर आपको कुछ परमिशंस अलाउ कर देना, जो कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ये ज़रूरी परमिशन है, जैसे कि आपका लोकेशन और आपका SMS, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई और परमिशन दो ना दो, लेकिन ये 2 परमिशन आपको दे देना है क्योंकि SMS से आपको OTP वगैरह आएगा और लोकेशन आपका जो एनेबल रहेगा, यानी परमिशन दिए रहोगे तो ही आपका जो है एप्लीकेशन जो है आगे आप प्रोसेस कर पाओगे, अपना अकाउंट इसमें क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने एक फ़ोन नंबर से इसे लॉगिन कर लेता हूँ। सिंपली आपका फ़ोन नंबर आपको डालना है, एक OTP कोड आएगा आपके फ़ोन नंबर पे और वो फिर यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, अब इस प्रोसेस के बाद जब आप अपने फ़ोन नंबर डालने के बाद OTP डालते हो, लॉगिन कर लेते हो, उसके बाद क्या प्रोसेस है चलिए वो मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पर कुछ ब्लैंक दिख रहा होगा क्योंकि कुछ चीज़ें रूल और रेगुलेशन के खिलाफ होती हैं, आप उसको शो नहीं कर सकते, इसलिए वो ब्लैंक दिख रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों अभी अकाउंट जब आपका लॉगिन हो जाता है एप्लीकेशन, उसके बाद फिर आपको अपना कुछ डिटेल जैसे कि नाम वगैरह आपको दे देना होता है। उसके बाद आपको अपना डिजी लॉकर यहाँ पर कनेक्ट करना होता है, आपकी आधार की KYC होती है। सिंपल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने सेविंग अकाउंट यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखा रहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर एक कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा, एम्प्टी, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको अपना डिजी लॉकर कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको वेरीफाई आधार का इस तरीके से एक पेज आएगा, नीचे यहाँ पर आपको लिख करके आएगा कंटिन्यू विद डिजी लॉकर। तो अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो डिजी लॉकर आप बना लीजिए और बहुत लोग बना के रखते हैं, तो उसी से कनेक्ट हो जाएगा। आपको आधार का फोटो वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आधार नंबर मांगेगा, आधार नंबर डालेंगे, कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर एक बार डिजी लॉकर कनेक्ट होता है इस एप्लीकेशन से, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, इतना काम आप इजीली कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। और इतना जैसे ये काम आपका कंप्लीट होता है, होने के बाद यहाँ पर आपको जो है आपको KYC आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इतना होने के बाद आपको एक वीडियो KYC का कॉल आएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन ही दिख जाएगा एंड जस्ट आपको क्लिक करना है। वीडियो कॉल में आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड रखना है, कुछ सवाल पूछते हैं आपसे आधार से, आपका डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, वो आपको बताना है। बस 1 मिनट का वीडियो कॉल होगा, देन आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको फिर दिखने लगेगा। ठीक है, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप पेमेंट रिसीव या ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ट्रांसफर वगैरह करना होता है तो यहाँ पर आप जो है पेमेंट 100-200 रुपीज़ डाल करके ट्रांसफर पे क्लिक करते हो। यहाँ पर आप और भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे में अलग आप बैंक अकाउंट ऐड करके UPI का यूज़ करते हो तो कोई दूसरा अकाउंट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, कोई भी बैंक हो। एंड प्लस यहाँ पर आप अपना इसका जो खुद का सेविंग अकाउंट जो आपने बना के रखा हुआ है, जो आपका बना है, जो मैंने आपको बताया कैसे बनाते हैं, वो सेविंग अकाउंट जो इसका स्लाइस का होगा, पेमेंट बैंक है ये, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। सिंपली UPI के लिए भी यूज़ कर सकते हो और IMPS के लिए भी यूज़ कर सकते हो, वो मैं बताऊँगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन मिलता है, UPI, IMPS और यहाँ पर इस तरीके से क्विक ट्रांसफर का भी मिलता है, जिसमें आपको लिमिट भी अच्छी मिल जाती है। IMPS में 5 लाख का लिमिट मिलता है, क्विक ट्रांसफर 10 लाख का लिमिट मिलता है और यहाँ पर आप UPI तो 1 लाख का पर डे का लिमिट होता ही है इस तरीके से। तो आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हो, अकाउंट नंबर, FSC कोड डाल करके भी पेमेंट कर सकते हो, किसी को आप स्कैन करके भी किसी को पेमेंट कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर अगर आपको रिसीव करना है तो उसका भी मैं क्यूआर आपको बताऊंगा। और यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो आप स्पेंड करते हो, जो डेली आपकी स्पेंडिंग होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर आपको ट्रैक में इस तरीके से दिख जाता है। आपने कितना किसी को क्या ट्रांसफ़र किया है, कितना आपने ट्रेवल के लिए यूज़ किया, आपने फूड के लिए क्या यूज़ किया है, ठीक है, ग्रोसरी स्मॉल शॉप्स के मतलब एक तरीके से पूरा यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाता है कि आप अपनी स्पेंडिंग है, अपना जो पैसा है वो आप कहाँ यूज़ करो, कितना आपने टोटल किया है, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक इस तरीके का बैंक है कि आप छोटे मोटे पेमेंट्स के लिए, थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको ज़्यादा बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं करना है, बट एक चीज़ है यहाँ पर कि अगर आप IMPS वगैरह यूज़ करते हो तो बड़ा ट्रांजेक्शन भी कर पाओगे, उसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये हमारे लिए अलग बेनिफिट होता है इस एप्लीकेशन में, ठीक है, इस बैंकिंग में। और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर आप नॉर्मली QR कोड के लिए जब इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन आता है, तो इस QR कोड से पेमेंट रिसीव कर सकते हो। बाकी इसका एक UPI ID भी है, वो UPI ID से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हो। और कुछ भी अगर दिक्कत आती है आपको अकाउंट रिलेटेड अकाउंट बनाने में तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका मैं आपको जवाब दे दूंगा। इस एप्लीकेशन को यूज़ करके जो है आप एज अ नॉर्मल UPI पेमेंट वगैरह कर सकते हो। इसका खुद का बैंक हो जाता है। तो आप एक फ़ायदा इसमें और है, मैं आपको बता दूं कि आपका जब स्लाइस पेमेंट बैंक आपका जब बन जाता है, वो चीज़ आप क्या कर सकते हो, गूगल पे, फ़ोन पे अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये पेमेंट बैंक आप गूगल पे में बैंक ऐड करके, जो स्लाइस पेमेंट बैंक ऐड करके गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हो। तो मान के चलिए अगर आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, एक ऐसा नॉर्मल एक अकाउंट चाहिए जिसमें आप छोटा मोटा ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, या आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत ना पड़े, तुरंत 5 मिनट के अंदर ही अंदर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए, आप पैसे ले सको, किसी को पैसे रिसीव कर सको, ट्रांसफ़र कर सको, UPI IMPS ये चीज़ें। तो ये स्लाइस एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, स्लाइस पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हो।